अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरी बात कुरान कहता है, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। आंखें कितनी कीमती दौलत है। यही आंख तो है जिसकी बुनियाद पर एक इंसान उस मकाम तक पहुंचता है जिस मकाम तक पूरी जिंदगी इबादत करने वाला नहीं पहुंच सकता। ये आंख ही का करिश्मा है। अगर किसी ने हालत ईमान में जाहिरी हयात के साथ मुस्तफा जाने रहमत के दीदार से मुशर्रफ होने का शर्फ हासिल कर लिया, मुशर्रफ हुआ, ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमानी की हालत में इस दुनिया से कुछ कर गया, उसके मकाम तक कोई न कुतुब पहुंच सकता है न अब्दाल पहुंच सकता है। ये आंखी का तो करिश्मा है, ये आंखी की तो देन है ना। काबे को देखो तो इबादत, कुरान को देखो तो इबादत। अरे हद तो ये है कि माल नहीं है तो तुम हज नहीं कर सकते। तो मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक नजर शफकत मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखा, एक हज मबरूर का सवाब। ये आंख ही तो है, ये आंख ही तो है। इसी आंख से आप काबा देखते हो, इसी आंख से गुंबदे खदरा देखते हो, इसी आंख से उलमाए बामल के चेहरे की जियारत करते हो, इसी आंख से आबे जमजम देखते हो, और इसी आंख से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत जिन खुश नसीबों ने हालत जाहिरी में की, वो खुश नसीब थे, उन्होंने माथे की आंख सहाबी का मकाम पाया। आंख थी लेकिन हजरते वैसे करनी हुजूर की जियारत न कर सके। वजह क्या थी? दो बातें थी। एक तरफ अपनी खुशी थी, एक तरफ नबी की खुशी थी। अपनी खुशी तो ये थी कि जाकर मदीने हुजूर की जियारत कर लो, हुजूर की खुशी ये थी कि बीमार मां की खिदमत करो। सरकार की खुशी पर अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया और मां की खिदमत में लगे रहे। हुजूर की जियारत को न पहुंच सके तो खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा शरीफ भिजवाया फारूक आजम से और फरमाया, ये उवैस को दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। आप मुझे बताओ, आंख भी हुजूर को न देखे तो सहाबियत का मर्तबा नहीं मिला। ये आंख कितनी कीमती चीज है। कहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसने दी है आंख, किसने दी है? और इसीलिए कुरान ने आंख को खास तौर पर मेंशन किया कि इधर उधर देखने वालों, मुझे बेखबर न जानना। ये न समझना कि तुम कहां देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, तुम आंखों से क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, ऐसा मत समझना। यअलमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत को वो जानता है, वो जानता है तुम्हारी आंखें कहां जा रही। एक सवाल, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। नमाज पढ़ करके भी सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़ करके भी नमाज में लज्जत नहीं मिलती। यही सवाल किसी ने मौला अली से पूछ लिया। पूछा, हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज में लज्जत नहीं मिलती। याद रखिए, नमाज में भी लज्जत है, ये बड़ी जायकेदार चीज है, नमाज में भी लज्जत है। फिर कभी इस पर इंशाअल्लाह। मौला अली से उसने पूछा कि हुजूर नमाज पढ़ता हूं, नमाज में लज्जत नहीं मिलती। तो मौला अली ने फरमाया, जब कभी निगाह बहक जाए तो अल्लाह नमाज की लज्जतों को छीन लेता है। नमाज की लज्जतों को छीन। आज फिक्र तब्दील करने के लिए कहीं भी आपकी निगाहें महफूज न रहें, ऐसे मनाजिर आपके सामने ला करके रख दिए जाते, न चाहते हुए गंदगी को आप देखें, न चाहते हुए आपके अफकार और नजरियात के अंदर दिवालियापन पैदा हो जाए, फसाद पैदा हो जाए। ये सारी चीजें, अगर निगाह बहुत कीमती, आंख कीमती न होती और इधर उधर घुमाने का नुकसान न होता तो इतनी बड़ी बात अल्लाह अपने महबूब से न फरमाता, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे महबूब मोमिनों से कहो कि अपनी निगाहों को नीची रखें, नीची रखें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें कितनी नीची थी? तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरह से जहन के अंदर महफूज कर लो। इधर उधर निगाह करते हो, तुम समझते हो ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, मैं कुछ भी देख रहा हूं। कुरान कहता है, खबरदार, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, यअलमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत को अल्लाह जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, उससे कोई चीज छुपी नहीं। और उसकी शान तो यह है
کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے، اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا، آج کے مسلمان کی فکری زوال، آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا۔ آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا۔ اب تیسری بات آتی ہے دل کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب، آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ یہ دل ہے، دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں، یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے، انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے، مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو کبھی قرار کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی بے قراری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو تو آدمی قرار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دل اگر مطمئن ہے تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر دل ہم نے دنیا کو دے دیا تو یہ دنیا کو پانے کے بعد قرار نہیں ملتا، حل من مزید، سب سے زیادہ بے قرار دل اس کا نظر آئے گا جس کے پاس دنیا سب سے زیادہ ہوگی، رات 2 بجے تک حساب کر رہا ہے، چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، یہ دنیا، یہ دل دنیا کو دے چکا۔ اب دل دنیا کو دینے کے بعد رات و دن بے قراری بے قراری بے قراری، لیکن اگر دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا، تاجدار کائنات کو دے دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ جانتے ہیں اس دل کو اب بے قراری نہیں ہوگی، اس دل کو قرار مل جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں، اللہ اکبر، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے دل حضور کو دے دیا اس کو زندگی میں بھی اطمینان اور مرنے کے بعد بھی اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اپنے دل کو یہاں نہیں پاتے، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ سمجھنا دل ہمارا ہے کسی کو بھی دے دیں، نہیں۔ اب 3 چیزوں کے تذکرے کے بعد میں اینڈ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ ترتیب دیکھیے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سماعت، بصارت اور افئدہ، یہ تینوں کا دل کا ذکر ہو گیا، تینوں کا ذکر ہو گیا، کان، آنکھ اور دل۔ اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں میرے مولا کیا ان تینوں کے بارے میں ہی قیامت میں سوال ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد
कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, यानी बता दिया गया कान के बारे में पूछा जाएगा, आंख के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा, क्या किए थे, ये बड़ा सरमाया हमने तुमको दिया था, कहां तुमने खर्च किया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन याद रखो आज बहुत बड़े खतरे के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त इम्तिहान के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त आजमाइश के अंदर हम गिरफ्तार हैं। आज हम लोग भी पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे हैं, साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया के इल्म में आगे बढ़ो, लेकिन जरा संभल करके बढ़ना, दीन छोड़कर आगे बढ़े तो दहरिये बन जाओगे। दीन मुकद्दम है। हुजूर ने पहले जिस इल्म को हासिल करने के बारे में फरमाया है वो दीन का इल्म है। पहले तुम जानो कि तुम किसके बंदे हो, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम पहले जानो कि मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है, तुम किसके उम्मती हो, तुम ये जानो कि मरने के बाद उठाए जाओगे, तुम ये जानो कि तुम मौत तुम्हें आकर के रहेगी, फरिश्तों पर ईमान रखो। ये सारी इल्म की जरूरत सबसे पहले है। अगर तुम इंग्लिश नहीं जानते और मर गए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते मर गए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, साइंस नहीं जानते मर गए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन अगर तुम पैदा होने के बाद ये न जान सके कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम किसके उम्मती हो, इस न जानने का तुम्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि ये न जानने की बुनियाद पर ईमान जैसी अजीम दौलत नहीं आएगी। एक सहाबी रसूल से एक दूसरे सहाबी ने पूछा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौन सा इल्म तुम्हें सिखाते? वो सहाबी फरमाते पहले अकीदा सिखाते फिर कुरान सिखाते। मैं बहुत बड़ा करेक्शन करने जा रहा हूं। हमारे मकातिब के अंदर जो मोहल्लों में पढ़ाए जाते हैं पहले कुरान सिखाया जाता है, अकीदा नहीं सिखाया। अकीदा मुकद्दम है, पहले अकीदा सिखाओ साथ में कुरान भी सिखाओ। उसको ये बताओ कि जिसके तुम बंदे हो वो मालिक कितना अजीम है, उसे ये बताओ जिस रसूल के तुम उम्मती हो वो कितनी शान वाले हैं। अकीदा भी सिखाओ और साथ में कुरान भी सिखाओ। अगर अकीदा हमने 7 साल मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं सिखाया तो वो हाफिज कुरान बनकर के भी बहकने के इम्कानात उसके हो सकते हैं। लेकिन अकीदा अगर हमने सिखा दिया तो उसके कदम फिसलेंगे नहीं। अकीदा भी सिखाओ और साथ ही साथ कुरान भी सिखाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी के इल्म की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, जरूर बढ़ाओ, लेकिन आपका इल्म मुकद्दम जो है, आपको जो रखना है वो दीनी इल्म है, उसको मुकद्दम रखें, वरना होगा ये जैसा कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम अक्सर फरमाया करते हैं कि जनाजा पड़ा होगा, बाप की लाश होगी, बेटे से कहा जाएगा नमाज जनाजा पढ़, तो वो यही कहेगा मुझे तो जनाजे की दुआ भी नहीं आती। आप मुझे बताओ, आपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया, दीन नहीं सिखाया, तो ये बच्चा मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए जरूरत इस अम्र की है, दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। और ये मौजू बड़ा वसी है, मैं मुख्तसरन इसको मैंने कुछ अपने लफ्जों में अर्ज करने की सआदत हासिल की। आप इस चीज की फिक्र सबसे ज्यादा करो कि आपका बच्चा मुसलमान रहे और मुसलमान मरे, इसकी फिक्र सबसे पहले रखना जरूरी है। अगर आपने इसकी फिक्र को प्रायोरिटी नहीं दी तो हालात बड़े खराब हैं, कब उसके कदम फिसल जाएं और राह इर्तिदाद का मुसाफिर बन जाए हम नहीं कह सकते। बस यहां एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। कोई पीर हो, कोई अमीर हो, कोई आलिम हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई फकीह हो, कोई मुजद्दिद हो, नबी तो नहीं हो सकता। नबी तो नहीं हो सकता। नबी की फिक्र क्या है आप जरा सोचो। मैं अक्सर कहा करता हूं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके वालिद हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। ये नबी है इतनी, लेकिन फिक्र किस बात की? नबी की बात कर रहा हूं, नबी की बात, लेकिन फिक्र किस बात की? बेटों को, पोतों को, नवासों को, सबको जमा करके पूछते हैं मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? एक फिक्र पैगंबर ने अता की, तुम कुछ भी हो मुतमईन उस वक्त तक न होना जब तक कि तुम्हारी औलाद का खातिमा ईमान पर न हो जाए। ये न समझना कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे बच्चे को कोई नहीं बहका सकता। शैतान बहुत खबीस है, वो किसी के भी बच्चे को उचक कर ले जा सकता है। फिक्र करो तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। मैं कतई तौर पर यह नहीं कहता कि आप दुनियावी उलूम में अपने बच्चे को माहिर न करो, लेकिन हमेशा इस चीज की फिक्र करो, बच्चा जिंदा रहे तो ईमान पर और मरे तो ईमान पर। उसे ईमान खून के साथ पिला दो, रग रग के अंदर पिला दो। इंशाअल्लाह अज़ीम यही ईमान पर इस्तिकामत हमारे लिए भी नजात का जरिया बन जाएगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में सुरखरुई का सबब बनेगा। अल्लाह ताला
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपके बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दें। अल्लाह ताला और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े सूफी मिजाज, अल्लाह ताला इनका साया सलाम